जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है उपकेंद्र परिचालक, लाइन परिचालक, जो हमारे MPPGCL, एम्पर पावर ट्रांसमिशन, उन सभी के लिए निःशुल्क YouTube पर क्लासेस। दोस्तों यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं पहले आपको थ्योरी, उसके बाद हम सोल्व कराते हैं। 10 से 15 साल में जो उनसे क्वेश्चन आए उन सभी को हम यहाँ पर क्या कराते हैं, सोल्व कराते हैं। दोस्तों ये हमारा अर्थिंग का पांचवा पार्ट है, जिसमें हमने अभी तक 4 पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। अभी तक आपने अर्थिंग नहीं देखा है तो जरूर देखिए। 5वां पार्ट प्ले लिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन बिजली विभाग के नाम से। टोटल 31 क्लास हो चुकी है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरह से अर्थिंग को अलग अलग तरीके से समझाया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अर्थिंग का 5th टाइप। तो अर्थिंग में हमने पढ़ा था कि अंडरग्राउंड केबल के बारे में। तो अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, उसमें आर्मिंग क्या होती है, सर्वाइंग क्या होती है, ये सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है। तो एक केबल में भूमिगत केबल का वोल्टेज के आधार पर केबल कितने प्रकार की होती है। अंडरग्राउंड केबल यानी भूमिगत का मतलब होता है भूमि के अंदर डालने वाली केबल, वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये होती है टोटल कितने प्रकार की, 5 प्रकार। पहला होता है लो टेंशन। लो टेंशन यानी लो वोल्टेज वाली, जिसको ये केबल होती है 1100 वोल्ट। कितनी? 1100 वोल्ट। क्लियर सभी को? 1100 वोल्ट की। हाई टेंशन लाइन कितनी होती है? 11000 वोल्ट की, यानी इसमें 250 से सारा वोल्टेज आ जाता है, इसको बोलते हैं लो टेंशन। हाई टेंशन लाइन 11000 वोल्ट की केबल को यूज करते हैं। सुपर टेंशन बोलते हैं 22000 से 33000 जो वोल्टेज लेती है, उसको बोलते हैं सुपर टेंशन केबल। एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल किसको बोलते हैं? एसी केबल जो 33000 वोल्ट, 33 केवी से 66 केवी वोल्टेज लेती है। उसके बाद एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल होती है जो 132 केवी से ऊपर की होती है। तो ये हमारी केबल होती है जो कितने होती है, यानी जो हमारी भूमिगत वायरिंग की जाती है उसमें केबल का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग वोल्टेज के अनुसार, आपको कितना वोल्टेज कहां पर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग केबल डाली जाती है। तो दोस्तों आप भी यदि नए हैं तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा लोगों को शेयर करें। जो विद्यार्थी रोज देखते हैं वो कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज उनसे भी निवेदन है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे ये चैनल ग्रोथ हो और आप मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि उससे क्या है, मैं केवल उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ही आया हूं जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं पैसे के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे दोस्तों। तो इसीलिए मेरा मेन उद्देश्य और वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। बस आपके सपोर्ट से ही वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करोगे तो ज्यादा लोग जिनको जरूरत है वो पढ़ेगा। मैं यूं नहीं कर रहा हूं आपको पढ़ाना है उनको, देखिए नहीं पसंद आए कोई इशू नहीं। तो हर गरीब से गरीब विद्यार्थी पढ़ पाए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको मेरे पास मैसेज आता है, सर बहुत गंभीर स्थिति, आपने अच्छा चैनल चालू कर दिया, जिससे हमको मोटिवेशन भी मिला, पढ़ने में भी आसानी हो रही। अब भूमिगत केबल का उपयोग हम याद रखिएगा, अंडरग्राउंड केबल का उपयोग 3 फेज सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि 3 फेज पावर को भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अंडरग्राउंड केबल का यूज करते हैं। ये कितने कोर की होती है? तो हमेशा 3 कोर की होती है। क्लियर है? अब अंडरग्राउंड केबल कितने प्रकार की होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल 3 प्रकार की होती है। बेल्टेड केबल, ठीक है, जो 11000 यानी कह सकते 11000 वोल्ट तक काम करती है। स्क्रीन केबल होती है जो 33 से 66 तक काम करती है। और प्रेशर केबल होती है वो 66 से 132 केवी तक काम करती है। इतनी बात समझ में आ गया सभी को? कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, पहला होता है हमारा कौन सी केबल? बेल्टेड केबल। अभी सबको डीप में पढ़ूंगा मैं। बेल्टेड केबल वो केबल होती है जिसका उपयोग 11000 वोल्ट यानी 11 केवी तक किया जाता है। स्क्रीन केबल वो होती है जहां 33 से 66 केवी तक यूज किया जाता है। उसके बाद प्रेशर का मतलब दाब केबल, इसमें ट्रांसफार्मर का तेल भरते हैं, उसका उपयोग होता है 66 से 132। इन केबल में क्या यूज करता है? सब में इंसुलेटर के आधार पर रखी गई, यानी भैया इंसुलेटर अच्छे से अच्छा है तो सब में तांबा ही अंदर, और तांबे के ऊपर जो इंसुलेटेड सामग्री चढ़ रही है, किसी पे पेपर लपटा है, किसी पे ठीक है जूट लपटा है, तो किसी पर पीवीसी रबड़ लपटा है, तो उनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग रखी गई है। क्लियर सभी को दोस्तों? इतनी बात। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर कर देता हूं। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा ये बेल्टेड केबल होती है हमारी इस टाइप से, और ये होती है स्क्रीन केबल। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अभी यदि आपको पीपीटी चाहिए तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारे नंबर पे कुछ चार्जेस लगेंगे 50 रुपीज, या आप मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर जाकर यूट्यूब की मेंबरशिप ले लीजिए, जिसमें आपको सारी पीपीटी सारी वीडियो निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, और आप वीडियो तो यूट्यूब पर फ्री मिल रही है, जिसमें प्रैक्टिकल विथ थ्योरी सारी वीडियो मिलेगी आपको। क्लियर? अगला बेल्टेड केबल क्या होता है? बेल्टेड केबल क्या होता है? इस पहला हमारा बेल्टेड केबल ऐसी केबल होती है जिसको हम 11 केवी तक यूज करते हैं।
असाधारण स्थितियों में इसको 33 केवी तक भी यूज करता है, पर हम इसको 11 केवी तक ही यूज करते हैं, आपको इतना याद रखना। ठीक है सर, इसका उपयोग क्या करते हैं, तो इसका उपयोग कहां करते हैं, तो हम लाइट को ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट करने के लिए। पहला, इसमें कितनी कोर होती है, तो इसमें जो कोर होती है वो एक दूसरे को इम्प्रीगेट पेपर से इंसुलेट की जाती है, समझना। ये जो कोर है, ये मैं इधर दिखा देता हूं, ये एक कोर है, 2 3, ये 3 तांबे के तार है। ठीक है, इनको हर कोर को अलग अलग पेपर से क्या होता है, लपेटा जाता है। क्लियर इतनी बात। तो एक बेल्टेड केबल क्या होती है, हर कोर को अलग इम्प्रीगेट पेपर से इंसुलेट किया जाता है। क्लियर। अब एग्जाम में सर ऐसा आता है क्या, ऐसा आता नहीं, ये आपको डायग्राम ऐसा आता है। ITI TO का पेपर देख रहा था, उसमें इस तरह से क्वेश्चन था। अब बच्चा कंफ्यूजन हो जाता, सर ये क्या करा, तो कुछ नहीं देखना आपको, इसमें देखना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था हर एक कोर में क्या होती है, सिम्बास। यदि सबसे पहला क्या होता है, चालक, उसके बाद होता है इंसुलेटेड या ना जो पेपर वाला, फिर मेटलिंग शीट लेड या एल्यूमिनियम चढ़ी होती है, फिर बेंडिंग, बेंडिंग जूट या किसकी की जाती है, हमारे जूट की यूज की जाती है दिक्कत में। आर्मनिंग, आर्मनिंग काय की जाती है, गेल्वेनाइज की। ठीक है, और उसके बाद होती है सर्वाइंग, सर्वाइंग होती है जूट या हमारा ऐसा पतला कवर होता है जो क्या होता है, आंतरिक क्षति से हमको यानी आर्मिंग को बचाता है, या वातावरण से भी क्या होता है, बचाता है सर्विंग। ये 5 लेयर चढ़ी रहती है हर केबल पे। तो बस यही है, कुछ भी नहीं इसमें। देखो ये जो है बाहर वाला आर्मिंग है, हाँ या ना, फिर उसके बाद जूट और हिसिन चढ़ा रहता है, फिर लेड चढ़ा रहता है, फिर पेपर बेल्ट लगा, फिर चालक लगा है, हाँ या ना। और ये केबल को पहचानने का तरीका, ये ऐसी गोल नहीं होती, ये हमेशा है ना कैसी कटी हुई रहती, थोड़ी सी तिरछी टाइप। देखो ये केबल ऐसी तिरछी टाइप कटी रहती है, पूरी गोल नहीं रहती। तो ये केबल कहलाती है बेल्टेड टाइप केबल। ये एक हर एक पेपर क्या कहलाता है, ये इंप्रीगेटेड रहता है, जिसको इंसुलेटेड किया जाता है। जैसे ये देखोगे, देखो ये एक पॉइंट निकला, फिर इसका अलग चालक का ही देखो, कंडक्टर का ये पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट देखो, तो यह तीनों पॉइंट क्या है, अलग अलग है। तो इसको ही बोलते हैं हम बेल्टेड केबल। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा होता है स्क्रीन केबल। स्क्रीन केबल क्या होता है, इसका उपयोग हम कहां तक करते हैं, 33 केवी और कुछ परिस्थितियों में 66 केवी तक भी यूज किया जाता है इस केबल में। इसमें एक से अधिक तारों का एक समूह होता है, जिसमें इसका उपयोग हम विद्युत को ट्रांसमिट और संचार संकेतन जैसे कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आपने देखा BSNL इनकी लाइन पहले जमीन में खोद के डालते थे। ठीक है, पहले जो टेलीफोन चलते थे उनकी केबलें बड़ी बड़ी डलती थी जमीन के अंदर, तो कम्युनिकेशन वाली केबल भी कौन सी होती थी, स्क्रीन केबल, जिसका उपयोग 33 से 66 केवी तक होता था। ये देखो, अब ये इस टाइप से होती है। इसमें हर कंडक्टर देखो, ये अलग अलग कंडक्टर बहुत सारे। क्लियर, इसमें बहुत सारे कंडक्टर है, यानी एक तार में बहुत सारे अलग अलग क्या है, कंडक्टर, तार है बहुत सारे। यानी मैं कापर का ये इसको बोला एक चालक, पर इस चालक में बहुत सारे क्या अलग अलग तार। क्लियर इतनी बात। अब मैं ये बताता हूं, ये 2 टाइप की होती है, ये एच प्रकार की होती है और SL टाइप की होती है। स्क्रीन केबल कैसे होती है, अब इसकी पहचान होती है। देखो ये प्रॉपर गोल होते हैं, हाँ ना, हाँ या ना। स्क्रीन केबल पूरी तरह से क्या होती है, गोल होती है। अब ठीक है, पर बेल्टेड केबल देखना, ये देखो इसमें और इसमें अंतर, उसमें और इस डायग्राम में अंतर। क्लियर है दोस्तों, अंतर समझ में आया होगा। पेपर कभी टफ नहीं बनता, बस हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमको पहुंचना है। क्लियर है, तो ये बेसिक समझ में आया होगा। अब हम इनको डीप में पढ़ते हैं दोस्तों यदि किसी को PDF लेना है इसके नोट्स के, तो ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना, PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उस PDF में आपको 50 रुपीज कुछ चार्ज होगा, कोर्स सेल नहीं, जो PPT बना था उसका चार्जेस है, बाकी आपकी इच्छा, आप स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों स्क्रीन केबल कितने प्रकार की होती है, तो 2 टाइप की होती है। पहला H होती है, दूसरा SL प्रकार की होती है। H प्रकार की केबल क्या होती है, तो H प्रकार एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसका नाम होता है होचस्टेड, जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर यह रखा गया था। उसका कारण यह था, इसको इस प्रकार से डिजाइन की गई है इस एच प्रकार की केबल को, कि हर इसकी कोर, हर केबल की जो चालक है उस चालक के ऊपर पेपर लपेटना है, और पेपर लपेटने के बाद हर कोर को हमको अलग अलग क्या करना है, इंसुलेटेड यानी मेटल की स्क्रीन लगानी। जैसे समझना, ये 3 कॉपर के तार है, हमारी केबल है जिसमें 3 तार जा रहे हैं। इन तार के ऊपर हम क्या पढ़ेंगे, पहले पेपर लपेटेंगे सब पे अलग अलग, हाँ या ना। फिर इन पे अलग से मेटल, लेड या एल्यूमिनियम के हम क्या लपेट देंगे, शीट अलग अलग से लपेट देंगे। ऐसी केबल को हम क्या बोलते हैं, एच टाइप केबल कहते हैं। ठीक है, ये जब इस टाइप के हम जब केबल को भूमि में डालते हैं तो ये किसी अक्षर के आकार की दिखती है। एच प्रकार के धातु की स्क्रीन के साथ इस प्रकार के हाई वोल्टेज केबल होती है। इसका उपयोग एक इंसुलेशन को बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, इसका उपयोग हम 33 केवी से 66 केवी तक करते हैं, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसमें एक लेड की धातु का यूज किया जाता कवरिंग के लिए,
ये देखो इसका डायग्राम आपको कैसे याद करना है। पहले क्या होता है आपका, इस टाइप से हमारी कोर है, ये 3 कोर, इन 3 कोर के ऊपर पेपर चढ़ा हुआ अलग अलग। इन पेपर के ऊपर आपको क्या मिलेगा, लेड की धातु। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये 33 केवी से 66 केवी तक यूज किया जाए। अब अगली हमारी एसएल। एसएल का फुल फॉर्म होता है सेपरेट लेड केबल। देखो सेपरेट लेड केबल यानी इसमें लेड को अलग से सेपरेट किया जाता है लेड धातु का। एसएल, एस का मतलब होता है सेपरेट यानी अलग लेड केबल। ये वहां पर यूज करी जाती है जहां पर पर्वत इलाके, जहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर इस तरह की केबल यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें कई आमतौर पर कोर कंडक्टर होते हैं, जिसमें प्रत्येक कोर इंसुलेटेड तो होती है पर स्वयं अपने लीड्स के साथ यानी जो लेड होता है उसके साथ अलग से संलग्न करते हैं। ठीक है, यानी ये कोर होती है 3 अलग अलग होती है। ठीक है, इन कोर को भी क्या करते हैं हम अलग से क्या कर देते हैं, लेड कर देते हैं। पर इसमें और सर उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या होता है हर एक आवरण को कोर के साथ बांध देते हैं। यानी हर जो आप लेयर चढ़ा रहे हो ना, जैसे मान लो पेपर चढ़ा है तो जो भी तार है, मान लो ये एल्यूमिनियम का तार है तो इसको पेपर चढ़ा है तो इसको इससे बांध देंगे, फिर मैंने लेड चढ़ा इसको बांध देंगे, यदि मैंने जूट चढ़ा है फिर इसको बांध देंगे। तो इसमें यह अंतर होता है। सर बांधने से इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि प्रत्येक कोर एक अलग से लीड शीट होती है, यानी अलग से एक अच्छी लीड की धातु चढ़ जाती है, जिसके कारण ये बेल्ट केबल के इंसुलेशन की तरह ही एक इसमें सभी पे क्या चढ़ जाते हैं, एक बेल्ट चढ़ जाते हैं। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। यानी सभी पे अलग से एक क्या चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं एसएल केबल। अगला होता है हेक्सागोनल। एसएल केबल भी कितने प्रकार की होती है तो आप पढ़ेंगे। पहला होता है हेक्सागोनल। क्या होता है, हेक्सागोनल टाइप की। सर हेक्सागोनल क्या होता है, हेक्सागोनल स्टील ओवरलैप, HSO, हेक्सागोनल स्टील ओवरलैप। यानी ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर लेप कर रहे हो, परत चढ़ी हुई है। तो एक ऐसी केबल होती है जिसकी आकृति गोल नहीं होकर त्रिभुज आकार होती है। एग्जाम में आया था ये, ठीक है, हरियाणा के लाइनमैन में। HSO केबल की आकृति कैसी होती है, तो गोल नहीं होकर त्रिभुज के आकार की होती है। ठीक है, इसके कारण इसका वजन कम हो जाता है और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। इस केबल एसएल केबल के समान ही होती है। देखो कुछ नहीं होता। ये केबल क्या होती है, इसको जो इंसुलेटर काटते हैं, ये केबल तो गोल नहीं रहती है, तार तो आपके गोल ही रहेंगे, पर इस केबल में जो इंसुलेटर भरते हैं, ठीक है, उसको किसके अकॉर्डिंग काट देते हैं, ट्रेंगल के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो देखो ये क्या होती है, 3 केबल है, कंडक्टर है, हाँ या ना अंदर वाले, कोई कंफ्यूजन। इन कंडक्टर को हमने क्या करा, इन कंडक्टर को ये शीट से हमने क्या कर दिया, ट्रेंगल टाइप की शीट से लेड चढ़ा दिया, लेड की धातु इस पे कवर कर दी। क्लियर है। उसके बाद स्टील, लेड क्यों चढ़ाते हैं, जंग से बचाने के लिए। ठीक है, फिर इस पे यहां पर एक गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, और ये भरी जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो जिससे ये बहुत अच्छी केबल हो जाती है, जहां पर भी जो पर्वत इलाके है वहां पर यूज की जाती है। अगली होती है PILC। सर PILC धातु क्या होती है केबल, इसको बोलते हैं पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल। पेपर को नाम ही आ रहा है, पेपर इंसुलेटेड, यानी पेपर का हम जो भी तार है, इंसुलेटेड का मतलब पेपर को कुचालक की तरह काम करेंगे, तो उसको उस पर लपेट देंगे। और साथ में कौन सी धातु लेंगे, लेड। यानी इसमें 2 है, साथ में पेपर को तो लपटेंगे और एक लेड धातु को लपटेंगे, तो इसको बोलते हैं पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार की बेल्टेड केबल होती है, पर पेपर को हम लपेटते हैं, इसमें आर्मिंग नहीं होती। याद रखना, PILCL में आर्मिंग नहीं होती है। आर्मिंग क्या होती है, तो मैं फिर बता रहा हूं, सिम्बास। आर्मिंग क्या होती है, जिसमें हम गैल्वेनाइज स्टील की, या गैल्वेनाइज क्या होता है, एल्यूमिनियम की, आयरन की एक लेयर चढ़ी होती है, जो क्या बचाती है, यांत्रिक क्षति से बचाती है हमारे केबल को। तो इस पे ऐसा कुछ भी चढ़ा नहीं होता आर्मिंग। क्लियर है दोस्तों। इसका उपयोग भी मध्य केबल और हाई वोल्टेज पे किया जाता है। देखो ये इस तरह से गोल होती है, पहले कंडक्टर होता है, फिर इस पे पेपर चढ़ा रहता है। ठीक है, इन पेपर के बीच में यहां पर फिर क्या होता है, रबड़ यानी जूट, और ये भर देते, पेपर को भर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगला है हमारा PILCSTA, पेपर इंसुलेटेड कवर सिंगल टेपेड कवर केबल।
यानी यहां पर केवल एक बार जो पेपर तो लेंगे और उसमें कैसा लपटेंगे, एक बार सिंगल लेट का कवर लपटेंगे। ये प्रकार की भी बेल्टेड केबल होती है जिसका उपयोग हम 11 केवी तक करते हैं, 11 वोल्टेज तक करते हैं। ये केबल क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, इसको डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं 11 से 33 केवी में भी। यह केबल PILCSTA पेपर को इंसुलेट करने के बाद इस पे हम लेड धातु चढ़ाते, कितनी बार, सिंगल बार टेपेट करते, इसी को बोलते PILCST केबल। क्लियर है? इस उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर आंतरिक क्षति का खतरा होता है, यानी बहुत ज्यादा आर्मिंग। हम याद रखेगा, आर्मिंग ए का मतलब होता है आर्मिंग। आर्मिंग वही करते हैं जहां पर यांत्रिक क्षति, यांत्रिक क्षति का मतलब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने सड़क के नीचे केबल बिछी है, ठीक है, अब भाई यहां पर बहुत सारी वजन की रोलर भी चलेगा, ठीक है, आपकी बस भी चल रही है, ठीक है, मान लो ट्रेन की पटरियां बिछी हुई है, तो भाई क्या होगा, उससे वजन आएगा, प्रेशर के कारण भाई केबल हमारी घिसा जाएगी। तो यहां पर उसमें इस केबल के ऊपर हम क्या चलाते हैं, आर्मिंग। आर्मिंग का क्या करते हैं, लेड धातु की, किसकी, लेड की। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला होता है XLPE। दोस्तों एक ये और MI, मेरे को लग रहा है इस बार ये एग्जाम में 100% ये केबल का या तो फुल फॉर्म आएगा या इसके बारे में आएगा। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत, अभी तक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया नहीं है। ITI में आया, ITI में इसका फुल फॉर्म बहुत बार आया, बहुत सारे एग्जाम है। फर्स्ट ईयर में इसका कम से कम 5 से 7 बार ITI में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो इसको थोड़ा सा रखिए। मेरे को लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आएगा। XLPE केबल, केबल का नाम क्या है, XLPE। सर XLPE मैं लिख रहा हूं और समझा भी यहीं से रहा हूं। XLPE, X को क्या करा, कट करा, कट करने का मतलब क्रॉस, क्या करा मैंने, क्रॉस। L का मतलब लिंक होना, क्रॉस लिंक पॉलीथाइल केबल, समझना। मैंने X को क्या करा, क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद ये क्या हो गया, कट हो गई और ये एक दूसरे से क्या जुड़ गए, लिंक हो गए, तो क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन केबल। क्लियर? इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पहले याद कर लो, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइल केबल कहा जाता है। ये एक प्रकार की विद्युत केबल होती है जिसमें इंसुलेशन के लिए क्रॉस पॉलीथीन का यूज किया जाता है। बेटा इंसुलेशन के लिए यहां पर एक स्पेशल पॉलीइथाइलिन यूज किया जाता है, जो क्या करता है, पीवीसी जो केबल होती है हमारी, पॉलीविनाइल केबल होती है जो रबड़ वाली, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा तापमान पे सहन कर सके और ज्यादा वोल्टेज पे काम करने वाली केबल होती है। क्लियर है इतनी बात? इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन में करते हैं, काय में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन, जहां पावर को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वहां पर यूज किया जाता है इस केबल का। इस क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन केबल एक प्रकार की प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है हमारी, जो किससे मिलकर बनी थी, पॉलीइथाइल अणु के रासायनिक कण को क्रॉस करा जाता है। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक के कण होते हैं जिसको होते हैं पॉलीथीन, आपने पन्नी देखी ना, पॉलीथीन बोलते हैं हम जिसको, पॉलीथीन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको क्या करता है, क्रॉस से लिंक करा जाता है और उस प्रकार से ये केमिकल से बनाई जाती है। क्लियर है? इसका उपयोग आमतौर से बिजली को भेजने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हाँ, इसका यूज हम क्या होता है, जो पानी के नीचे से यदि पानी और पानी के नीचे से हमको केबल निकालना है, ठीक है, तो वहां पर भी याद रखना XLPE केबल का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी ITI के एग्जाम में आया था, ठीक है, कि XLPE केबल का यूज इनमें से कहां पर ज्यादातर किया जाता है, जहां ऐसी पानी है, समुद्र, नदी, ये कहीं से भी आपको केबल निकालना करंट की, ठीक है, या कोई से नाला है उसके आसपास से निकालना है, तो उसके नीचे से आप कौन सी अंडरग्राउंड केबल यूज कर सकते हैं, XLPE। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला MI केबल। MI का मतलब होता है मिनरल इंसुलेटेड केबल। ये एक प्रकार का इंसुलेटेड का केबल का प्रकार होता है जिसमें तांबे के ऊपर मैग्नीज ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है या पाउडर चढ़ाया जाता है। मैग्नीज ऑक्साइड, दोस्तों ये आया था हमारा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में, ये क्वेश्चन आया था कि MI केबल के ऊपर कौन सा पाउडर चढ़ाया जाता है खराब ना हो, तो इंसुलेटेड भूमिगत केबल, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ाई जाती है, पाउडर टाइप होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलेटेंट का काम करता है। ये बहुत टिकाऊ होता है और इसमें आग नहीं लगती है। इसमें क्या नहीं होता है, आग नहीं लगती। ये आमतौर पे बहुत ज्यादा तापमान सहन करने वाला, और जहां पर ऐसे इलाके जहां बहुत खतरनाक इलाके होते हैं, जहां पर आग का खतरा होता है, वहां पर
ये इनका यूज किया जाता है। और केमिकल से भी, जहां पर केमिकल का भी इशू है, जैसे इंडस्ट्री है जहां पर हमको जमीन के अंदर भाई यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल बन रहा है और आग भी लग सकती है, तो वहां पर हम कौन सी केबल का यूज करेंगे, एमआई। ये इस टाइप से होती है दोस्तों। देखो इसके अंदर व्हाइट कलर का ये पाउडर दिखा है, ये है एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है इसमें क्या कारण है, ठीक है। तो हमने अभी दो केबल पढ़ी, एक पढ़ी एक्सएल पीई और एक पढ़ी एमआई। दोनों में क्या अंतर है सर, तो देखिएगा, एक्सएल पी केबल क्रॉस लिंक पॉलीइथाइल इंसुलेटेड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इंसुलेटेड। एक्सएल पी केबल का इंसुलेशन काय का बना होता, पॉलीइथिलीन का, ठीक है, क्लियर है। छोटे छोटे पॉलीथीन यानी प्लास्टिक के जो पार्टिकल होते हैं उनको क्रॉस करके ये बनाते हैं एक्सएल पी केबल। दूसरा एमआई, एमआई का उपयोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है बनाने में, क्लियर। दूसरा कौन सी केबल अच्छी होती है, तो दोस्तों एक्सएल केबल एमआई केबल की तुलना में अधिक लचीलापन होता है, यानी थोड़ी देर से मोड़ आसानी से सकते, एक्सएल पी केबल को हम मोड़ सकते हैं एमआई की तुलना में। तीसरा होता है जो एमआई केबल होती है एक्सएल पी केबल की तुलना में अधिक टिकाऊ और अग्निरोधक होती है। यदि मैंने बोलूं कि दोनों में से बेस्ट क्वालिटी ज्यादा समय तक कौन चलेगी, तो आपको बोलना एमआई केबल, क्लियर है दोस्तों, क्योंकि वो आग से भी लड़ सकती है और टिकाऊ ज्यादा है। आमतौर पर बिजली को हम वितरित करने के लिए किस केबल का यूज करते हैं, हम एक्सएल पी केबल का यूज करते हैं, जबकि एमआई केबल का यूज कहां करते हैं, जहां पर भी अग्नि वाले यंत्र होते हैं, जहां पर केमिकल होता है, जहां पर केमिकल है या आग का खतरा है, वहां पर हम एमआई केबल डालते हैं। और जब पानी वाली जगह पर, वितरण करने वाली जगह पर एक्सएल पी केबल का यूज करते हैं। दोनों में अंतर दोस्तों समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो मेहनत को हमारी लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जो हर गरीब से गरीब विद्यार्थी इस वीडियो को देख पाए और एक मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है प्रेशर केबल। प्रेशर केबल क्या होती है, तो ये भी PILCDT है, यानी हमारा जो पेपर इंसुलेटेड लेट कवर डबल है ना, आर्मेट केबल की तरह होती है, यानी दो बार उस पर आर्मेट किया जाता है। इसके ऊपर भी क्या होता है, जो प्रेशर केबल होती है, याद रखिएगा हमारी जो प्रेशर केबल होती है 66 kV के ऊपर ही यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लेड का आवरण फाइबर जूट पदार्थ के स्थान पे, जैसे हमने यूज करा था केबल पे, हम तो ये तो लेड यूज कर रहे थे या हम जूट यूज कर रहे थे या पेपर यूज कर रहे थे, इसकी जगह पर हम ट्रांसफार्मर का इंसुलेटेड के लिए आयल यूज करते हैं। प्रेशर केबल जो होती है, दबाव केबल, जिसका उपयोग हम 66,000 वोल्ट के ऊपर करते हैं, उसके अंदर हम जैसे इंसुलेशन, जैसे मैंने बोल दिया तांबे की केबल, तांबा का तार है, इस तांबे या कॉपर के तार के ऊपर आपको रबड़ नहीं लपेटना है, ना आपको लेड की परत चढ़ानी, ना जूट चढ़ाना। फिर करना क्या है, फिर इसके हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल भर देते हैं। और ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, तो इसके कारण वो कुचालकता बढ़ जाती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, इसकी स्थापना करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसको हमको सील क्या होना चाहिए, टाइट होनी चाहिए, इस केबल में ऑयल लीक ना हो, ये चीजों का ध्यान रखना। ये दो प्रकार की केबल होती है, ऑयल फिल केबल, जिसमें हम ऑयल फिल करते हैं, जिसको 66 kV से 230 kV तक यूज करते हैं, और गेज प्रेशर केबल होती है हमारी इससे ज्यादा पर दोस्तों हम अधिकतर यूज ऑयल फील्ड केबल इससे ज्यादा नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारी अंडरग्राउंड केबल हो चुकी है। एक और चीज याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंडरग्राउंड केबल का उपयोग कहां तक करते हैं, तो 66 kV तक, लिख लेना, ये मैं बताना भूल गया हूं। अंडरग्राउंड केबल का उपयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है, तो 66 kV, 66,000 वोल्ट तक किया जाता है। ये इस तरह से आती है, देखो ये क्या होता है, इसमें आयल भर देते हैं, क्या भर देते हैं, आयल, यानी पहले क्या करते हैं, हमारा जो चालक होता है, सेट होता है, बिल्ड होता है, उसमें क्या भर देते हैं, हम आयल भर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला हम चलते हैं, अब पीवीसी केबल। पीवीसी केबल सभी को पता है, ये इस तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड चढ़ा रहता है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हर केबल के ऊपर एक रबड़ चढ़ा रहता है, जिसका उपयोग हम 11,000 यानी 11 kV तक कर सकते हैं इस केबल का, पीवीसी का। दोस्तों ये केबल है ना, प्रत्येक कोर में हम अलग अलग तो इंसुलेटेड कर देते हैं, पर इसका उपयोग इससे ज्यादा पे नहीं करते। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि है ना क्या होता है, इसमें तापमान का इश्यू भी आता है कि टेम्परेचर के कारण एक समय बाद क्या हो जाए, जल जाती है। पर
इसका वेदर प्रूफ के लिए हम इसका अच्छा, जहां पर भी वेदर प्रूफ यानी मौसम से संबंधित आपकी समस्या है, ठीक है, आप बाहर खुले में लगा रहे हो तो आपको पीवीसी केबल लगाना है, ठीक है, यदि खुला है जहां पर, ठीक है, क्लियर है। अगली होती है 3.5 कोर की केबल। 3.5 कोर की केबल क्या होती है, देखो यहां पर 3.5 कोर की केबल होती है, यहां पर 3 कोर तो पूरी होती है और एक क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं 3.5 कोर की केबल, जो PILCDTA पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल आर्मिंग, ठीक है। ये केबल कितनी कोर की होती है, 4 कोर की होती है, पर इसमें से 2 जो आर्मिंग होती है, इसमें क्या होती है, 2 आर्मिंग करी हुई होती है। 3 कोर तो सामान्य मोटाई का होता है, याद रखिएगा, जो 3.5 केबल कोर की होती है ना, उसमें 3 कोर तो आपको सामान्य मिलेंगे एक जैसे, पर जो चौथा मिलेगा वो उससे आधा मिलेगा। समझो ये 5 mm का वायर है, तो चौथा कोर इससे आधा 2.5 mm का मिलेगा। क्लियर, सभी को इतनी बात समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। इसका उपयोग हम कहां पर ही कर सकते हैं, 650 वोल्ट तक करते हैं, जहां पर इंडस्ट्री हो, नॉर्मल बैलेंसिंग हमेशा लोड बनने के लिए एक जैसा लोड है, वहां पर इसका यूज करते हैं दोस्तों। अब केबल को बिछाने के कितने तरीके होते हैं, तो केबल को बिछाने के 3 तरीके होते हैं, पर हम 4 से 5 तरीका यूज करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको अच्छे से इसको बताऊंगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और उन लोगों को ज्यादा शेयर करें जो जरूरतमंद है। आप दोस्तों बस एक ही उद्देश्य है मेरा कि हर गरीब विद्यार्थी पढ़ सके, तो इसलिए बस आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर करें। कुछ विद्यार्थी गलत कमेंट्स करते हैं, सर आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए। भाई मुझे मत बताइए। एक बच्चा कमेंट करता है, सर आपको मोटिवेशन नहीं देना बीच में। अरे भाई आप बताओगे मुझे कैसा पढ़ाना। प्लीज ऐसी कमेंट्स ना करें, मैं आपको क्या करवा दूंगा, ब्लॉक करवा दूंगा। आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत बोलने की भी आपको हक नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ सर नहीं अच्छा पढ़ा है, तो मैं फिर कह रहा हूं, आप बिल्कुल, मेरे को कोई बुरा नहीं, आप जाइए किसी और चैनल पे पढ़िए जहां पर आपको अच्छा मिले, बस सिलेक्शन लेना ठीक है, सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन लोगे, ठीक है, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, ठीक है। फोकट के कमेंट्स ना करें, जिससे मेरे को भी हताश होता, मेरे दिल पे भी चोट पड़ती कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद बच्चों के कमेंट जो उल्टे सीधे आते हैं। क्लियर है, आप सभी दोस्त समझदार है, थोड़ा सा ध्यान रखें। भूमिगत केबल को बिछाने कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके, पर हम 2 3 4 भी पूछे पढ़ेंगे। पहले बात है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ट्रेचिंग, शायद आगे समझाया। भूमिगत केबल बिछाने के लिए अब इसको अभी 3 तरीके, अभी मेन क्या होता है, ट्रेचिंग होता है। ट्रेचिंग एग्जाम में आता है, भूमिगत केबल बिछाने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, ट्रेचिंग। कौन सा, ट्रेचिंग। ट्रेचिंग होता है जिसमें खोदा जाता है, जिसमें जमीन को खोदना, गहराई करना, उंडा करना, ये सब क्या बोलते हैं इसको, ट्रेचिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भूमिगत केबल को खोदने के लिए कौन सी मेथड यूज करी जाती है, ट्रेचिंग। क्लियर है इतनी बात। अब पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है ड्रा इन मेथड, जिसको हम पाइप मेथड भी होता है या डक्ट मेथड भी होता है। तीसरा होता है ठोस अर्थिंग को, ठोस को हम बोलते हैं न्यूट्रल अर्थिंग भी बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तब पहला हमारा क्वेश्चन होता है प्रत्यक्ष बिछाने, ठीक है, जिसमें हम सीधे बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं, हम पाइप को सीधा बिछाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट लाइनिंग या ग्राउंड मेथड। पहला हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पाइप को बिछाना, सीधा बिछाना। ये पाइप बिछाने या अंडरग्राउंड केबल को बिछाने की सबसे सरल विधि होती है, याद रखेगा एग्जाम में आए। इनमें से सबसे सरल विधि कौन सी होती है, तो सबको आपको लिखना है डायरेक्ट मेथड, सीधे पाइप बिछाने वाली मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम जमीन को, याद रखना, खुदाई खोदते हैं, उसको निचले भाग में न्यूनतम 75 मीटर तक छनी हुई रेत या मिट्टी को डाला जाता है। हम जमीन को, खाई को खोदते हैं और उसमें उसके निचले भाग को कितना एमएम दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कितने हम रेत या मिट्टी डालते हैं, रेत या हम मिट्टी डालते 75 mm। क्लियर है सभी को। तो हम जब गड्ढा खोदते हैं तो उसमें रेत कितनी डालते हैं, 75 mm डालते हैं। क्लियर, आपको ये डायग्राम नहीं आएगा, आपको ये डायग्राम आएगा एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप से डायग्राम रहेगा, एग्जाम में पूछेगा ये कौन सी है, तो आपको ये रखना, इस तरह पे गड्ढा है, इसमें क्या केबल, ये ना, इसका मतलब ये केबल जा रही है और गड्ढा इतना खोदा गया है और इतना इसमें क्या डाली, सेंड कितनी डाली, 75 mm।
क्लियर इतनी बात। रेत कितनी डाली? 75 mm, या मिट्टी कितनी डालते हैं? 75 mm। इसके आगे चलते हैं। भूमि सतह से केबल को बिछाने के लिए ऊपरी भाग तक न्यूनतम गहराई कितनी होना चाहिए? यानी आप जब गड्ढा खोद रहे तो कितना गड्ढा खोदना, आपको केबल बिछाना है, आप एक इंजीनियर बनिए, ठीक है, तो आपको कितना, तो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको। सबसे पहले आपको करना है हाई वोल्टेज लाइन। यदि वोल्टेज क्या है आपके पास? 33 kV से 11 kV तक है। सॉरी 3.3 हो गया ना, हाँ, उच्च वोल्टेज केबल 3.3 केबल से सही है, यानी 3.3 किलो वोल्ट से कितना है, 11 kV वोल्ट तक, तो कितना होता है? 9 मीटर, 0.9 मीटर आपको गड्ढा खोदना है। यदि आपको हाई ज्यादा वोल्टेज वाली लाइन यूज करना है, जैसे 22 kV से 33 kV तक, तो आपको 1.5 मीटर गड्ढा खोदना है। यदि लो और मीडियम वोल्टेज केबल का यूज करना है तो आपको 0.75 मीटर का क्या करना है? गड्ढा खोदना, गहराई रखना गड्ढे को, ठीक है। यदि सड़क पार करते हो केबल बिछाने, याद है आपके पास आया कि आपको अंडरग्राउंड केबल बिछानी पर सड़क पार करनी, ये सड़क के आर पार लाइन ले जानी है, तो आपको 1 मीटर गड्ढा गहराई रखनी पड़ेगी। यदि रेलवे वाली बात हुई तो रेलवे को क्रॉस करती हुई केबल जा रही है तो 1 मीटर वहां पर भी गड्ढा खोदना है। तो दोस्तों ये केबल को कितना गहराई तक देनी है? कम से कम की बात कर रहा हूं सर, ज्यादा तुम्हारे ऊपर ज्यादा कर सकते हो, पर कम से कम ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? अगला, तो पाइप को बिछाने के लिए चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो आपको जो पाइप जो आपने गड्ढा खोदा उसके अकॉर्डिंग आपको चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 35 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 35 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई होनी चाहिए। एक से अधिक केबल यदि आप बिछा रहे हो तो उन केबल के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कितने सेंटीमीटर की? 20 सेंटीमीटर, यानी इन केबलों के बीच कितने सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए? ठीक है, आपको 20 सेंटीमीटर। ये टोटल है एक केबल बिछाने की, है ना। आपको ये नहीं है कि सर आप यहाँ पे बहुत सारी, यदि मैंने ये एक केबल डाली तो यहां पर कितने सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए? 35 सेंटीमीटर की। पर 2 लगा दूंगा तो कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? 70। यदि 3 लगा दूंगा तो उससे 105 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक केबल बिछाओगे तो 35 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए। क्लियर? पर यदि मेरे पास 2 है केबल है, उनको कितनी दूर दूर रखना है? तो इनको 20 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर बिछानी है। कोई कंफ्यूजन आपको? इसमें हमको क्या करते हैं, ईंट डाल देते, ईंट, तो उस ईंट की साइज होना चाहिए 20 गुणित 10 इंटू 10 से कम नहीं होना चाहिए। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, 20 गुणित 10 गुणित 10, यानी 10 लंबाई होना चाहिए, 10 चौड़ाई होना चाहिए और 10 क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? आगे चलते हम। ड्रा इन सिस्टम। ड्रा इन सिस्टम को हम बोलते हैं डक्ट या पाइप वाला सिस्टम, यानी डक्ट सिस्टम। ड्रा इन सिस्टम को हम डक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं पाइप सिस्टम। ये सिस्टम हमारा सबसे, यानी एक तरह से कहते हैं ज्यादा समय तक चलने वाला सिस्टम है, ठीक है। सबसे ज्यादा समय तक जो हम अंडरग्राउंड वायरिंग को रख सकते हैं सुरक्षित, तो वो कौन सा होता है? पाइप सिस्टम, डक्ट सिस्टम या ड्रा इन सिस्टम। एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा समय तक कौन, किसकी उम्र ज्यादा होती है? तो इसकी उम्र ज्यादा होती है, ठीक है। इस विधि का उपयोग हम क्या करते हैं? 1 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, उसको 0.5 सेंटीमीटर क्या करते हैं? चौड़ा करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इसमें गड्ढा खोदते हैं, गहरी रहती है, और इसमें चौड़ाई कितनी होती है? आधा सेंटीमीटर एक पाइप डालने पे, ठीक है। इसमें सीमेंट का पाइप या लोहे का तो नहीं लेते, सीमेंट का लेते हैं, या हमारा क्या लेते हैं? गैल्वेनाइज्ड पाइप लेते हैं, ठीक है। इसमें केबल को एक सिरे पाइप डालकर खींचा जाता है, यानी एक सिरे को एक पाइप में डालकर क्या करा जाता है? खींचा जाता है, ठीक है। इसमें आर्मिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपने पाइप ही ले लिया तो इसमें आर्मिंग की आवश्यकता नहीं होती। आर्मिंग केवल क्या होता है? यांत्रिक चोटों से बचाता है। यदि आपने किस केबल को ठोक रहे हो हथौड़े से, तो उसको बचाने का काम कौन करेगा? आर्मी। ये एग्जाम्पल है। वैसे ही भाई लोहे का पाइप बिछा दिया आपने प्लास्टिक, तो उसको वजन से तो बचा ही देगा ना, चोट से, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग नहीं होती। इसका जीवन काल बहुत अच्छा रहता है। ये आंतरिक मजबूत के संभावना से ये सबसे अच्छी हमारी होती है। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। हाँ, ये इस तरह से होती है दोस्तों। इसका डायग्राम आपको याद करना है। ये 4 पाइप डाले, इसमें केबल जा रही है, ठीक है। इस पाइप में 4 केबल जा रही है। क्लियर? ये डायग्राम आएंगे आपको एग्जाम में आएंगे तो इस तरह से। अगला हमारा चलते हैं ठोस मेथड। ठोस मेथड क्या होता है? इस विधि का उपयोग हम क्या करते हैं? खाई में चीनी मिट्टी या सीमेंट, कंक्रीट या फाइबर डाल देते हैं। जो हमने खाई खोदी है उसमें या तो सीमेंट डाल दो, या तो कंक्रीट डाल दो, या फाइबर से बने ट्रफ यानी टुकड़े डाल दो।
तो इस टुकड़े में केबल बिछाते हैं। इसमें क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, बिटुमिन्स कंपाउंड भर देते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूरी रखते, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो केबल होती है वो एक ठोस आवरण ले लेती है, भाई केबल ठोस इधर उधर खसकती नहीं है, ठीक है। इसलिए ये मेथड यूज करते हैं। इस विधि में रखरखाव की आवश्यकता कम से कम होती है, पर ये केबल में यांत्रिक जो सामर्थ्य होता है वो अधिकतम होता है, और इसमें शक्ति जो सही होता है, हानि क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। ठोस मेथड को न्यूट्रल मेथड भी कहते हैं, याद रखना, उदासीन मेथड या न्यूट्रल मेथड भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? अगली मेथड होती है हमारी ट्रेचिंग। ट्रेचिंग क्या होता है, इस विधि में खाई खोदी जाती है, इसमें केबल को बिछा जाता है, ठीक है। जब खोदी जाती है इस प्रोसेस को, पूरी को क्या बोलते हैं हम, ट्रेचिंग। जब इसमें ट्रेचिंग की जाती है तो 1.5 मीटर केबल की घेरी होती है और 75 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। यानी खाई को खोदना और गहराई देना क्या मेथड कहलाती है, ट्रेचिंग कहलाती है। फिर ठीक है, इतनी बात बस आपको इतनी याद रखना, ट्रेचिंग में ये वहां उन क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं जहां पर खुदाई करना क्या होती है, आसान होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, भूमिगत केबल में कौन कौन से दोष होते हैं, तो दोस्तों याद रखना, ओपन सर्किट दोष होता है, या शॉर्ट सर्किट होता है, या अर्थ फॉल्ट होता है। या तो जमीन से कोई अर्थ मिल रहा है, लीकेज हो रहा है, फॉल्ट होगा, या तो शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, या तो ओपन, या तार क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, या फेज या न्यूट्रल मिल जाएंगे, या अर्थ जमीन से क्या हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। 3 दोष होते हैं। इसके बाद चौथा दोष कोई सा नहीं होता, ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल की जांच कैसे करें। तो दोस्तों यदि फॉल्ट हुआ, अर्थ फॉल्ट हुआ, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ, यानी फॉल्ट हुआ, तो कैसे, तो दोस्तों 2 टेस्ट होते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट, इसको तो याद ही रख लेना दोस्तों, एग्जाम में आता है। मुर्रे लूप टेस्ट किसका लिए यूज करते हैं, भूमिगत केबल में यदि शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, या अर्थ फॉल्ट हो, उसके लिए हम मुर्रे लूप टेस्ट को ज्ञात करते हैं। ये ग्राउंड और शॉर्ट सर्किट दोस्त को पता लगाता है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के तब में जो गैल्वेनोमीटर लगा रहता उसके माध्यम से ये करता। सब क्लियर है इतनी बात। विषय होता है मुर्रे लूप, ये केबल की लंबाई पे गणना करता है, कितनी लंबाई है, यदि लंबाई के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट सर्किट ये करना, प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, तो मुर्रे लूप टेस्ट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको समझ में, मुर्रे लूप तो याद रखना ही है, मुर्रे लूप टेस्ट हम भूमिगत जमीन में अंदर जो केबल है भूमिगत अंदर गाड़ते, उसको टेस्ट हम कैसे करते हैं, तो मुर्रे लूप विधि द्वारा यूज करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन यूज करते हैं, भूमिगत केबल का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जीवन काल, जो जमीन का जीवन काल होता है 40 से 50 साल होता है। हम जो जमीन में यदि केबल गाड़ी है 40 से 50 साल तक हम यूज करते हैं। भूमिगत केबल अधिकतम कितने तक होती है, अंडरग्राउंड को 66 केवी तक हम मानते हैं कि बेहतरीन काम करेगी। इसके बाद हम गारंटी नहीं, उससे ज्यादा सप्लाई भेजने में हमारे साथ दिक्कत होती है, ठीक है। अंडरग्राउंड जो हम, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई है इस, ये क्वेश्चन जो टाइपिंग करने में, जो अंडरग्राउंड वायरिंग को कितने वोल्ट तक ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम 66 केवी तक से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है, इससे अधिकतम ये होता है। भूमिगत केबल को बिछाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं करते, तो हम ठोस मेथड का यूज करते हैं, इसको न्यूट्रल मेथड भी कहते हैं। सीधे पाइप बिछाते हैं, प्रणाली बिछाकर, प्रणाली यानी हम डक्ट मेथड का यूज करते हैं, हाँ या ना, या पाइप का मेथड का, तो इसका न्यूट्रल मेथड का यूज नहीं करते। अगला, भूमिगत केबल को उस विधि का नाम बताइए जो उन क्षेत्रों में पसंद की जाती है जहां जमीन को खोदे बिना मरम्मत की जाए। तो कौन सी, बिना खोदे, आपको जमीन को खोदना है, आप डायरेक्ट क्या बिछाओगे, पाइप, तो पाइप बिछाने वाली मेथड हम यूज करेंगे। कौन सी, यानी केवल सुरंग के अंदर बिछाने, डक्ट यानी पाइप बिछाने वाली मेथड हमारे लिए सबसे सही रहेगी, जिसमें ज्यादा मेहनत, यानी ये ज्यादा साल भी चलती है और ये सारी चीजें अच्छी रहती है। भूमिगत केबल बिछाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो हम गैल्वेनाइज, किसका यूज करते हैं, गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज स्टील का तार इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं लगता है, इसमें भैया गैल्वेनाइज का क्या होता है, अरे यार थोड़ा सा इशू आ रहा है, हाँ, गैल्वेनाइज तार में क्या होता है, ऐसा तार जिसमें करंट नहीं लगता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा बी, यानी भैया जंग नहीं फैलता, क्या नहीं होता, जंग नहीं फैलता, सॉरी, करंट तो लगता है। अति संकुल क्षेत्र में केबल बिछाने में, अति संकुल क्षेत्र में केबल बिछाने में कौन सी पद्धति यूज करते हैं। संकुल का मतलब क्या होता है, ऐसे सक्रिय क्षेत्र जहां पर, जैसे हम कहते हैं ना महानगर, जैसे मुंबई हो गया, मेट्रो स्टेशन जहां होते हैं, रेलवे लाइन में लाइन बिछाने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो हम पाइप वाला मेथड, कौन सा मेथड यूज करेंगे, पाइप मेथड।
भूमिगत पेबल में का प्रयुक्त ड्रा इन लाइंग सिस्टम किसके लिए निम्न में से लाइनिंग संरचना नहीं है? तो आप कौन सी यूज करोगे? ठीक है, एल्यूमिनियम की नली का, चमकते हुए शीशों का, वाहन नलक, पत्थर या कच्चे। हम पत्थर कच्चे डाल सकते हैं, भूमि को डाल होते समय हम उसमें ड्राई इन लेइंग का मतलब होता परत चढ़ाना। क्या चढ़ाना? परत चढ़ाना। तो हम रेत मिट्टी कच्चे डाल सकते हैं। वाहक नल यानी हम पाइप का यूज कर सकते हैं। चमकते हुए शीशों का उपयोग नलिका का यूज कर सकते हैं, नली का यूज कर सकते हैं, पर एल्यूमिनियम का नली का यूज नहीं करते। ठीक है, आंसर आएगा हमारा ए। अगला, भूमिगत केबल डालने के लिए लिखने में कौन सी विधि सबसे सरल होती है? तो डायरेक्ट मेथड याद रखना, सीधी मेथड सबसे सरल होती है। क्लियर इतनी बात? पर इसका जीवन काल सबसे कम होता है दोस्तों, है ना। निम्न और मध्य नियंत्रण केबल को बिछाने खोदी गई जाने वाली खाई को कितनी होनी चाहिए? कितनी होना चाहिए? तो मैंने बताया था कितनी गहराई होना चाहिए निम्न और मध्य, तो 0.75 मीटर होना चाहिए। अगला, भूमिगत केबल का दोष का स्थान खोजने के लिए करते हैं। कौन सा दोष? भूमिगत केबल में का दोष हम किससे? मुर्रे लूप से करते हैं। किससे करते हैं? मुर्रे लूप से करते हैं। निम्नलिखित में परीक्षण में कौन सा भूदोष फॉल्ट का स्थान पता करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? मुर्रे लूप परीक्षण से हम क्या करते हैं? भू फॉल्ट का पता करते हैं। ठीक है, भूमि में यानी कौन सा जमीन में कि अर्थिंग केबल, जो जमीन की केबल उसमें कौन सा फॉल्ट हो रहा है। क्लियर इतनी बात? मुर्रे रूप सी आएगा इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन सी भूमिगत केबल का एक प्रकार सामान्य दोष नहीं है? कौन सा दोष नहीं होता है? तो भाई हमारा कौन कौन से दोष होते हैं? पहले तो हमारा अर्थ फॉल्ट होता है, दूसरा हमारा होता है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। फिर कौन सा? चालक दोष, कंडक्टर दोष नहीं होता। ठीक है, भूमि दोष, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट पर चालक दोष नहीं होता दोस्तों। भूमि के केबल में बेल्ट वाले केबलों का उपयोग कितने वोल्ट किया जाता है? तो बेल्टेड केबल का उपयोग हम 11 केवी तक करते हैं। कितने? 11 केवी तक हम बेल्टेड केबल का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हमने किस प्रकार से आपको अर्थिंग पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 इतना पार्ट। तो दोस्तों बस आपसे एक ही आशा करता हूं, आप पढ़िए, आपको सिलेक्शन 100% होगा। कुछ बच्चे अभी भी जो हमारे ग्रुप पर डेली क्यूज डाल रहे हैं, जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, बस उनसे कह रहा हूं मैं, क्यूज आप जो सोल्व कर रहे हैं आप वीडियो देखिए, अच्छे से सोल्व करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। टाइम लगेगा हमारे कोर्स करवाने में, क्योंकि मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, पर सिलेक्शन आज नहीं कल जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आपका समय लगेगा। ठीक है, हमारे इसमें समय लगेगा, कोर्स को कंप्लीट कराने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। तो 3 महीने तक तो एग्जाम मैं आशा करता हूँ कि होगी, पर दोस्तों कोर्स में कंप्लीट करूंगा टेक्निकल पूरा आपको। तो आशा करता हूं दोस्तों आप भी यदि ग्रुप से नहीं जुड़े, ग्रुप से ज्वाइन करिए। ठीक है, पीपीटी लीजिए, पीडीएफ आपको सिलेबस के मिल जाएंगे, डेली क्यूज होते हैं दोस्तों को। अर्थिंग के आज 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल चुका हूं मैं दोस्तों, रोज नए क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका भी टेक्निकल मजबूत होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल फिर 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।